उसने सीधी फायरिंग करी दोनों बाप बेटा ने। अच्छा। वह तो हाथ का हाथ ही मर गया साज तो हॉस्पिटल पहुंचने पे, और ये घायल हो गए। जावेद है, राशिद है, नसरू है जी। जेल में बैठ के नहीं, और यहाँ इसको लड़का जो सादिल अपने गिरोह बना के 8-10 लोगों के साथ, ये मेरे चाचा था नसरू, इसकी हत्या कर दी थी। गोली चल जाएगी, वैसे ही गए तमाश देकर उन्होंने गोली चला दी वहाँ। ये कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें ये पकड़े जाए जल्दी से जल्दी मुल्की में जो इसमें थी इनसे पूछ। जेल में जिस कोई लड़का छूट का है वासु कहे भाई उनसे कह दे अपने पे तैयार रहेंगे, अभी तो हम 1-2 ने और मारेंगे। तो उम्र कैद की सजा सुनाई है, क्या अच्छी है? क्या आपको ना अच्छी है जी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, संतुष्ट है, संतोष है। ये जी वो बंदूक लेके वहाँ खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस सलवी, आप देख रहे हैं खबर टीवी। मैं आज फिर पहुंचा हूं पुनाहना के बिल्कुल अड़ा हुआ गांव जो है शमशाबाद खैचातान, और अभी मैंने जिक्र किया है मैं फिर पहुंचा हूं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं करीब जो है 6 साल पहले भी आया था, और अभी करीब 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले भी आया था। मामला यह है कि यहाँ पर एक साज नाम के युवक की जो है उसके ही चाचा ने और उसके भाई, चचेरे भाइयों ने और उन्हें मिलकर एक हत्या कर दी थी। और मामला कोई छोटा था कि खेतों में जैसे भाई भाई के बट होते हैं, वहाँ पानी बढ़ाई कर लेकर, सिंचाई को लेकर कोई तू में हो गई थी, इसकी वजह से उसकी हत्या, गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब अदालत ने इस मामले में जो है 2 को जो है सज़ा सुनाई है। एक शमसुद्दीन है जो मृतक का चाचा लगता था, ये 3 भाई हैं जो शमसुद्दीन हैं, ये 3 भाई हैं, और 3 भाइयों का बहुत पहले प्यार था सारे चीज़ें से, लेकिन कुदरती तौर पे इनका जो है रंजिश के तौर जो क्या थी हुआ है। तो उसमें अब अदालत ने 2 को जो है उम्र कैद सुनाई है। एक तो शमसू है और एक उनका लड़का जो है तालिम है, इनको 20 साल यानी कि उम्र कैद सुनाई है, और करीब जो है 26 हज़ार यानी 52,000 का दोनों पे जो है जुर्माना भी लगाया। वो अलग बात है कि सजाएं जो है एक साथ चलेगी, इसलिए उम्र कैद में रखी है, वरना अदालत ने 302 में उम्र कैद सुनाई है, 307 में जो है 10 साल की सज़ा सुनाई है, और अवैध हथियार रखने के जुर्म में 10 साल की सुनाई है, और 325 में 3 साल की, और 323 में 1 साल की, इस तरीके से, और 148 में जो है 2 साल की, इस तरीके से करीब जो सज़ा है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ उम्र की बात आ जाती है, अब अदालत का जो फैसला आया है उसके बारे में जो मृतक हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनके भाई हैं, चाचाजाद लोग हैं, सारे बैठे हुए हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये मरने वाला था साथ, वो क्या लगता है आपका, और जो अदालत का जो फैसला है ऊपर रखाओ। मेरा लड़का था जी, वो आपका लड़का था? हाँ, साज मोहम्मद जी। 16/11/2017 में इनने बाप बेटों ने और माँ बेटियों ने हत्या कर दी थी उसकी। क्यों, बात क्या थी? थोड़ा ऊपर लगा। एक पानी पे हमारा भाई हो जी, वह पानी चलाने गया था नाले पे से जी, नसरूर। तो उसका झगड़ा हुआ, झगड़े होने पे हम वहाँ चले गए जी, जैसे आवाज़ लगी जी, तो उसने सीधी फायरिंग करी दोनों बाप बेटा ने। अच्छा। वह तो हाथ का हाथ ही मर गया साज तो हॉस्पिटल पहुँचने पे, और ये घायल हो गए। जावेद है, राशिद है, नसरू है जी, ये सभी पूरा परिवार ख़त्म कर दिया था उसने उस टाइम। तो अब 6 साल बाद, यानी कि 16/11/2017 की बात है, तो यानी कि 6 साल 1 महीने के करीब हुआ है। अब अदालत का फैसला आया है, और अदालत ने दोनों को जो है ना उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, 52,000 रुपया भी जो जुर्माना लगाया है। इसके अलावा जो शमसू की औरत है वो अभी फरार है। क्या अदालत के फैसले की क्या आप संतुष्ट हैं, क्या कहेंगे? अदालत के फैसले से हम संतुष्ट हैं जी, मीडिया से भी संतुष्ट हैं, प्रशासन से भी संतुष्ट हैं जी। वह भगोड़ा घोषित कर रखी है जी, उसको भी जल्दी से जल्दी पुलिस अरेस्ट करेगी। ठीक है, बिल्कुल। जो भगोड़ा है, क्योंकि जो जब मामला दूसरा है अभी बताएंगे, वहीं जो है जावेद हैं जो मृतक साज के भाई हैं, वो बताएंगे। एक तो ये बताइए, जब ये अदालत का फैसला आया है, आपका भाई का जो ये मर्डर किया गया था, उससे आप संतुष्ट हैं जो अदालत ने फैसला सुनाया है? उससे हम संतुष्ट हैं सब, लेकिन इनको तो सर फांसी की सजा ही होनी। इन्हें नाजायज़ किया हमारे साथ, कोई बात भी नहीं है, इन्होंने 2 हत्या कर दी। हाँ बिल्कुल, अभी आपने जिक्र किया 2 हत्या कर दी, तो वो दूसरी हत्या किसकी की थी, किन्ने की थी, क्यों की थी, क्या मामला था? इन्होंने जेल में बैठ के नहीं, और यहाँ इसको लड़का जो सादिल अपने गिरोह बना के 8-10 लोगों के साथ, ये मेरे चाचा था नसरू, इसकी हत्या कर दी थी। अच्छा, आपके चाचा ताऊ 3 भाई थे, एक सबसे बड़ा जो है क्या नाम है आपके अब्बा हैं, उनसे छोटा नसरू है, वो क्या नाम शमसू है, शमसू से छोटा वो था। तो यानी कि ये माना जाए कि जो नसरू था, तो क्या वो गवाह था, क्या था? गवाह था जी इसमें।
इसको तो बहुत दिन से मारने को डोल रहे थे जी, लेकिन इनको सिस्टम ना बैठ पाए जी। तो उसमें जो नसरू की मर्डर हुआ है, क्योंकि वो तो खुले आम जो है सीसीटीवी में फुटेज भी आए हैं, मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं सारी चीज़, और ऑन रोड पे मारा है, तो उसमें कितनी गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था? अभी तो एक गिरफ्तार किया जी, बाकी जो जेल में 120 में वो गिरफ्तारी दिखाए हैं, बाकी मुलजिम अभी बाहर हैं, और लेकिन अभी करेंगे हमारी पुलिस अरेस्ट उनको भी जल्दी से जल्दी। तो अभी मिले नहीं है, पुलिस क्या कहती है क्या नहीं? तो चालान तो भेज दिया होगा, 3 महीने से ज़्यादा हाँ हो गया। चालान भेज दिया, लेकिन वो अपने कर रहे हैं, उन पर छापे भी मारे हैं जी एक आध जगह। मतलब संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई साहब जो है? हाँ संतुष्ट है जी, हम तो ये कहें कि और जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें ताकि और कोई घटना को अंजाम ना दें जी। बिल्कुल किसी और घटना को अंजाम ना दें। वही देखें कि इस तरीके से मैं ये अपने नसरू का और क्या नाम है आपका? हसन मोहम्मद, और ये इनका परिवार है, सामने ये दिखाएंगे। ये शमसू का जो है मकान है। आप देखें मर्डर करने का क्या हालात है। इनका पूरा परिवार जो है भागा हुआ है, उजड़ा हुआ है। बीवी जो है क्या नाम है भगोड़ा घोषित कर दिया अदालत ने एक मामले में। दूसरे मामले में भी जो है उसकी गिरफ्तारी की जो है कोशिश की जा रही है। और दूसरा ये है कि मतलब ये माना जाए कि मर्डर से जहां शमसू का परिवार तहस नहस हो गया, वहीं जो है एक जो नसरू की और साद के इनका परिवार को भी वो जो एक मोहब्बत का खास परिवार था, 3 भाई थे, 3 भाइयों के जो ये हुआ मामले बात के ऊपर। वहीं और कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? इनामुल हसन। इनामुल, ये बताओ जो ये मर्डर हुआ था और अब अदालत का फैसला आया है, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप देख रहे हैं? फैसला तो आना यही था जी। अच्छा, हाँ, उम्र कैद हुई है नहीं। तो अब क्या मतलब छोटी बात पे परिवार लड़ पड़ते कोई हैं? लड़ाई नहीं जी, इतनी बड़ी बन गई जो कुछ भी लड़ाई नहीं। तो क्या गुस्सा, घमंड या क्या लेकर हुआ इनका? जब इनकी लड़ाई हुई वहाँ कोई ऐसे नहीं गोली चल जाएगी, वैसे ही गए तमाश देकर उन्होंने गोली चला दी, वहाँ सीधी आर लगी वहाँ उस लड़के की। तो जो सजा हुई है तो ये तो होनी चाहिए थी। ये तो होनी है तो। और मतलब जो सजा जो उन्होंने जुर्म किया है उसको सजा तो मिलनी हाँ। चाहिए थी। जुल्म बड़ा करा ना। बिल्कुल, जो जुल्म किया है उसकी सजा मिली है। लोग ग्रामीण पे, वहीं आप भी बैठे हैं, क्या कहेंगे जनाब इस सजा के बारे में, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक ही परिवार है, एक ही परिवार में इस तरीके सारा तहस नहस हो जाना। क्या ये आपस में नातफाकी ये बहुत ही खतरनाक हो है, और आपस में आदमी कभी भी ऐसा ना होना चाहिए। चलो कोई झगड़ा हो जाए, भाई भाई चलो हो भी जाती है, लेकिन ऐसा थोड़ा होता है आदमी हत्या कर दो, एक नहीं दो तो एक बड़ा 2 हत्या होगी। और अभी तो कोई विश्वास नहीं है अभी किसी का। अच्छा, अभी ये कोई माना जाए कि विश्वास नहीं बिल्कुल ये कहा है कि और भी क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा डर है आप लोगों को? हाँ जी बिल्कुल डर है जी, ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें ये पकड़े जाएं जल्दी से जल्दी मुलजिम है जो इसमें जी, इनसे पूरी खतरा। ये माँ बेटी है जो ये नबे वगैरह हैं। अच्छा, हाँ। वो अभी फरार है? हाँ फरार चल रहे हैं जी, पुलिस इन्हें पकड़े जल्दी से जल्दी, नहीं कुछ भी हो तो क्या पुलिस क्या जिम्मेदार जावेद, है। क्या आप लोगों को कोई धमकी वगैरह मिल रही है? क्या शांत है वो, क्या है, किस तरीके से जो है? धमकी तो उन्हें बहुत दी है जी, बाद में भी? हाँ बाद में भी। और जेल में जैसे कोई लड़का छूट का वे वासु कहे भाई उनसु कह दे अपने पे तैयार रहेंगे, अभी तो हम 1-2 ने और मारेंगे। हमारे वह आदमी अभी पकड़े ही ना जा रहे हैं, वो यही हुआ में डोल रहे हैं फिर आग में, 1-2 ने और मारे। अच्छा, अभी यानी कि जो जेल से कोई दोस्ती हो जाती है, खासतौर पर बदमाशों से होती है, और वो भी मर्डर करने वाले 2 हो गए सारी। अब 2 बेटा और एक बाप जो है वहाँ प्लानिंग कर रहे हैं उनके साथ। ये तो क्या आपने इसके बारे में पुलिस को शिकायत की है कि भाई इस तरीके से हमको धमकी मिल रही है? हाँ बता दीजिए, मान एसपी साहब से मिले हैं, आईजी साहब से मिले हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई इनको जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। बिल्कुल, आइए बड़े में आप आइए थोड़ा। तो ये जो इस तरीके से वाकई में देखो गिरफ्तारी होना चाहिए कि जिस तरीके से एक ही परिवार में चाचा और भतीजे की जो है मर्डर हो गया है, और चाचा ने ही और भतीजों ने ही मर्डर किया है, ये बड़ी बात है। क्या कहेंगे, चाचा ने और भतीजों ने भतीजे का मर्डर किया, फिर भतीजे ने चाचे का मर्डर किया, तो ये नाइत्तेफाकी के बारे में क्या कहेंगे? 2 मर्डर हुए हैं जी, हाँ जी, और ये नाजायज हुए हैं जी। इसको तो पुलिस अरेस्ट करे तावलिश जो बाकी रह रहे हैं। बाकी जो रह रहे हैं नाजायज हुआ है जी। बिल्कुल नाजायज हुआ, लेकिन इसमें जो इस तरीके से नाइत्तेफाकी बढ़ रही है परिवारों में, तो क्या कहेंगे, क्या इस बारे में ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसे जी इनकी सजा बोले
और जो बाकी रह रहे हैं इनकी मतलब ये उम्र कैद होवे और फांसी का ऑर्डर हो जी इन लोग। और जो अदालत ने इनको 2 को सजा के इसके बारे में क्या कहें? ऐसे जी जो अदालत बारे में जो करा है उसकी मतलब ये सजा होनी चाहिए अदालत बारे में। नहीं, अब जो अदालत ने 2 शमसू को और उसके बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई है, क्या अच्छी है? क्या आपको ना सही- अच्छी है जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, संतुष्ट है। संतोष है। बिल्कुल जो है अदालत के फैसले से परिवार वाले, गांव वाले संतुष्ट हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि जो अन्य आरोपी हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मृतक साद के भाई हैं और जो मृतक जो है नसरू के भतीजे हैं, जावेद ने भी ये बात कही कि जब जेल से छूट के कुछ लोग आते हैं उनको धमकी देते हैं या तो जो है क्या नाम है फैसला कर लो या इसको वापस ले लो या अन्य आरोपी उनकी पकड़वाने की, गिरफ्तारी की मांग ना करो, ना तो हम तुम्हारा भी मर्डर कर सकते हैं, ये डर बटा हुआ है। तो जावेद जी, ये जो मामला हुआ है किस बात को लेकर हुआ था और कब हुआ था और क्या कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था? ये शुरुआत में जो हुआ था ये 5 लोगों के खिलाफ था जी उस टाइम। कब हुआ था मामला? 2 अन्य थे, ये मान ले 16/11/2017 को हुआ था जी। अच्छा, ये जो हमारे चाचा नसरोजा को मर्डर करो है, ये पानी देखने गए जी नाला में, वो देखने में ही ये इकट्ठे जी वहाँ सिंचाई के लिए, खेतों सिंचाई के से। लिए देखने भाई पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ, हाँ भाई देखने को गए और वहाँ यहाँ गुथ गए जी 4-5। जैसे गांव में पता लगी, हमने भी सबन ने भागे तो ये इन्होंने गोली चला दी जी जाते ही। अच्छा, हाँ। तो उसमें कितने खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था आपने? हम 5 के खिलाफ था जी। तो कितने गिरफ्तार हो गए उसमें? उसमें 5 ही हो गए जी। 5 हो गए, हाँ जी। लेकिन सजा तो 2 को हुई है। अभी वो जमानत होगी ना, 2 तो नाबालिग है जी उस टाइम। अच्छा। ये राजीदार, ये शादी ले जो, हाँ, और जरीना है जो इसकी जमानत होगी लॉकडाउन में। अब ये पीओ घोषित कर दी, भागी पड़ी है मतलब। भगोड़ा घोषित कर रखी है। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर नसरू की किसने हत्या की थी और कितने दिन बाद और कितने कब की थी उसकी? मान लीजिए तो 5.5 साल बाद करी है जी इन सबन ने मिल के। नहीं मान ले नवाब है, जरीना है, इनको सबन को एक ऊ बना रखो जी ने गिरो। इन सबन ने मिल के नहीं वखाते। ये तो और भी करते हैं जी, मान ले वह टाइम जैसे बाप हो तो ये नसरू का लड़का और हो तो ये तो 2-4 इनके और भी कर देते। तो ये जब ये मर्डर हुआ था तो उसके बाद क्या आप लोगों ने पहले कोई धमकी वगैरह आप लोगों को नहीं मिली थी कि भाई हम ऐसा कर देंगे क्या? ना पहले से ही धमकी मिल रही है जी। अच्छा, पहले भी नसरू का मर्डर करने से पहले? हाँ, उससे पहले से ही। तो बात जैसे जानकारी में आई है, क्या नाम है, हसन मोहम्मद, ये कि आप लोगों के भाइयों का मसला है कि मेवात में कहावत है कि भाई भाइयों का तो और गांव का तो मर्डर का फैसला हो जाता है। तो क्या कभी फैसले की बात नहीं चली थी कि आप लोगों चली थी जी, इसमें फैसले की बात 22 ने चलाई थी, चौधरी घुड़चड़ी ने जी। तो हमने कही थी कि ये 10-20 किलोमीटर दूर रहे और हमने ना इसकी जमीन चाहिए ना पैसे चाहिए, बात चली थी इसमें, लेकिन उसने ना मानी ये बात। वो ना क्योंकि मानने वाला आदमी। आमने सामने है, कोई बात फिर हो सकती है। हाँ जी, वह ना मानने का आदमी गंदा आदमी है, गंदा परिवार है। अच्छा, ना मानने का असर हुआ है कि डबल मर्डर जो हुआ है उसमें ये ताकत थी कि इन्हें मारते रहूंगा, फिर ये दबाव द्वारा आप फैसला कर लेंगे। इसी वजह से नसरू मारा गया कि ये मैन गवाह था जी हमारा। हाँ जी, या में मैन कहानी ये है, ये मरवाया इनने जी, सुल्ला के हैं ये, इनने मरवाया हो जी, रड़ मिल के जी, नवाब वगैरह मिसरू वगैरह। अच्छा, और है उनको जो हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, इनने सपोर्ट करिए। ये गंदे थे, दारू पीते थे, वहाँ जना करते थे। तो क्या उनके खिलाफ भी FIR है? हाँ, FIR में पहला नंबर उनका ही है जी, वो बंदूक लेके वहाँ खड़े थे। अच्छा, हाँ, उनकी फुल डिटेल बोल रही है जी। हमने IG साहब से कह दी, DGP साहब से कह दी, हमने मंत्रियों से भी कह दी। डिटेल सब लिखवा अच्छा, हाँ, बिल्कुल। जैसे बात आई है कि वो जो नसरू का मर्डर हुआ था उसमें कितने लोग शामिल हैं और क्या कितनी गिरफ्तारियां हुई? 9 लोग थे जी। अच्छा, एक गिरफ्तार सादिल की गिरफ्तारी हुई है, एक वो जेल से ही 120 में अब दोनों ले लिए वो तालीम और वो दोनों, और बाकी भाग रहे हैं, और बाकी अभी अरेस्ट हुए ना। ये पिलानी तो बना रहे हैं जी। अगर मान ले फैसले की जो बात आती है तो क्या फैसले वाकई में आप करने को तैयार थे? कौन बिगाड़ने वाला था? क्या वही नहीं चाहता था? क्या वजह थी? उस टाइम तो कर ही रहे थे जी। ये था, वो तो ये कहता जी भाई मेरे भाई जो राजी है तो मैं तो इसके सामने ही नहीं आऊंगा, मेरे से गलती होगी, उसका लड़का अगर मर गलती गया। मान लेता हाँ, तो सही बात है। लेकिन होया ही पड़ा हो। लेकिन ये जो लेडीज है ना, इसकी जो जरीना है, ये इसकी लड़की है, हाँ। इन्होंने उसको गलत गाइड कर दिया। भाई क्या फायदा इससे,
नहीं हो जाता तो ये भी अपना रहता, तो ये दिन ना देखने पड़ते ना इसको ना हमको। बिल्कुल बिल्कुल। कि एक तो कहते हैं ना कि चोरी और सीना जोरी वाली बात सामने आई है, क्योंकि एक तो भतीजे का मर्डर कर देना, और जब बिरादरी के तौर पे फैसले की बात आ जाए, बात ये आ गई थी कि बिरादरी में जैसे हमारी जानकारी मिली थी कि भाई हम हसन मोहम्मद ने, उनके बेटों ने और नसरुल ने कह दिया था कि हम आपसे फैसला कर लेंगे, ना कुछ लेना है ना देना, बस खाली गांव छोड़ के नहीं, आप हमसे 15-20 किलोमीटर आप दूर रहिए, जिससे आपका आना जाना ना हो, जिससे बच्चों में गुस्सा ना हो और कोई हमला ना हो। लेकिन वो इस बात का जो है राजी नहीं हुआ, जिसकी वजह से फैसला बिगड़ गया। उसके बाद फिर दबाव बनाने के लिए जैसे कहा कि फिर दूसरा नसरू का जो गवाह था, मुख्य गवाह था, जिसके साथ मारपीट हुई थी और उसका मर्डर कर दिया गया। अब भी इन लोगों को डर है कि अगर जल्दी जो अन्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो अन्य औरों भी मर्डर किया जा सकता है। देखते हैं आप और हम अगला पुलिस प्रशासन और क्या कार्रवाई करती है, कितने तब तक उनको आरोपियों को गिरफ्तार करती है। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।